क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। करा के नीचे जो दे रखा है उसमें से कौन सा जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पाराबोलिक होता है, या तो ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा। और ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम दो ही जगह टच करेगा, अधिक से अधिक दो ही जगह। कम से कम ये एक भी जगह भी टच नहीं कर सकता, लेकिन अधिक से अधिक ये दो ही जगह टच करेगा। तो यहाँ पे चेक करिए, ऑप्शन ए में देखिए ये एक भी जगह टच नहीं कर रहा, तो ये सही है। ऑप्शन बी में देखिए ये एक जगह टच कर रहा, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी में देखिए ये दो जगह टच कर रहा है, तो मैक्सिमम दो जगह टच कर सकता है, तो ये भी सही है। और इसमें देखिए 1 2 और 3 ये तीन जगह टच कर गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट। कहता है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो एक जीरोज है जो दूसरे का नेगेटिव है। तो यदि यहाँ पे मान लीजिए लेट अदर जीरोज इक्वल टू अल्फा, तो इसका एक जीरोज क्या हो जाएगा, एक जीरोज हो जाएगा माइनस अल्फा, क्योंकि बोला था इसका जो एक जीरोज है वो दूसरे जीरो का निगेटिव है, तो दूसरे जीरो का अल्फा मान लिया, तो इसका एक जीरो हो गया माइनस अल्फा। तो इसका दो फैक्टर होगा, एक होगा एक्स माइनस अल्फा और एक हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें आप देखिए एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसमें लीनियर वाला टर्म नहीं है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, निगेटिव में है। तो इसमें लीनियर टर्म नहीं है और कांस्टेंट टर्म निगेटिव में है, तो ऑप्शन चेक करिए। पहला में बोल रखा हैज़ नॉन लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो यही तो सही है। इसमें लीनियर टर्म भी नहीं है और कांस्टेंट टर्म है वो निगेटिव है, जो कि ऑप्शन ए में बोल भी रहा, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कहता है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो 2 है, तो के का वैल्यू बताइए। तो एक जीरो 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करिए, p ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस के। अब p ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 इसका जीरो है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको जब आप फैक्टराइज करेगा तो इसका दो जीरो जाएगा, एक -2 आएगा और एक -3 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -2 है जो इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब आप जब x की जगह -2 पुट करिएगा तो p ऑफ -2 का वैल्यू जीरो आएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 और 5 इंटू -2 -10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10 और 10 माइनस 10 जीरो, तो p ऑफ -2 क्या आ गया, जीरो आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोला था कि 2 है जो इस पोलिनोमियल का जीरोज है, तो p ऑफ 2 का भी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू 6 प्लस 4 10 प्लस के, 10 को इधर भेजिए तो हो जाएगा k इक्वल टू -10, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज 0 एंड 1 0 इज 3, तो कहता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरो दे रखा है जीरो, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा, और एक जीरो 3 है, तो यहाँ पे मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 3 है, तो आप अल्फा का वैल्यू इसमें पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से बताइए बीटा इक्वल टू -3। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और अल्फा का वैल्यू देखिए 3 और बीटा का वैल्यू -3 और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 3 इंटू -3 ये हो जाएगा -9, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 -3 जीरो और जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -9, तो एक्स स्क्वायर -9 ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, a quadratic polynomial the sum of whose zeros is -5 and their product is 6। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है -5 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है 6, तो बोला कि इससे कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा -5
और प्लस अल्फा इंटू बीटा 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, करा द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज। इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा? डेट मीन्स हमसे पूछा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, ये होता है माइनस डी बाई ए, और यहाँ से देखिए माइनस और डी का वैल्यू -6 है, तो हो जाएगा -6 और ए का वैल्यू 1, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +6 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के इक्वल टू भाट। कहता है इस पोलिनोमियल का जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो मान लीजिए लेट अदर जीरो इक्वल टू अल्फा, तो इसका एक जीरो क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो निकलेगा, तो यदि एक अल्फा है तो एक हो जाएगा 1 बाई अल्फा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल लगाइए, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, तो अल्फा की जगह पे अल्फा और बीटा की जगह पे 1 बाई अल्फा, और सी का वैल्यू देखिए 4k और ए का वैल्यू के स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। यहाँ देखिए अल्फा से अल्फा कटेगा, तो यहाँ पे क्रॉस करिए तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k, तो 4k को इधर लाइए तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, ये है k-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए k-2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू। यहाँ पे हमसे पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे बीटा, और बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे अल्फा आएगा, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए तो ऊपर में बच गया माइनस बी और नीचे में बच गया सी। अब यहाँ से पुट करिए माइनस बी का वैल्यू, तो ये बी का वैल्यू 1 है और सी का भी वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पे आएगा -1 अपॉन 1, डेट मीन्स -1, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू। यहाँ से हमसे पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे आएगा बीटा, और बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे आएगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो यहाँ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए तो ऊपर में बचेगा माइनस बी और नीचे में बचेगा सी। अब यहाँ से देखिए बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 3 और नीचे में 7, तो -3/7, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज 3 देन इट्स थर्ड जीरो इज। करा कि दो जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है जो कि 3 है, तो इसका तीसरा जीरोज क्या आएगा? तो यहाँ पे 3 जीरो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा 3, हमसे पूछा है गामा इक्वल टू भाग, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 दे रखा है, तो 3 इंटू गामा इक्वल टू माइनस, और डी का वैल्यू 9 और ए का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -9/2। यहाँ काटिए 3 से 3 बार में, तो ये आएगा -3/2, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 1 रूट ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहता है इस पोलिनोमियल का जो एक रूट है वो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द अदर रूट
इक्वल टू अल्फ़ा, तो इसका ओवन रूट क्या हो जाएगा, ये दूसरे का रेसिप्रोकल था, दैट मीन्स 1/अल्फ़ा हो जाएगा। अब प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाइए, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है C/A, तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा और बीटा की जगह 1/अल्फ़ा। और C का वैल्यू देखिए यहाँ पे, C का वैल्यू है K और A का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा K/5। यहाँ से देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, तो क्रॉस करिए तो ये हो जाएगा K=5, तो ये भी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू जीरोज ऑफ x³ + x² - 5x - 5 आर √5 एंड -√5 देन इट थर्ड जीरो इज। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 जीरोज निकलेगा, तो एक दो दे रखा है, तो एक को मान लीजिए √5 और एक को मान लीजिए -√5, और थर्ड आपको निकालना है। यहाँ सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, √5 बीटा की जगह -√5 प्लस गामा इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू देखिए 1 और a का भी वैल्यू 1, तो -1/1। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा गामा इक्वल टू -1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 13, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ x³ + 4x² + x - 6 इज। कहता है कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा, डेट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होता है -d/a। तो यहाँ पे पुट करिए, माइनस d का वैल्यू -6 है और a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 6, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + x² - 9x - 9 आर 3 and -3 देन इज थर्ड जीरो इज। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 जीरोज निकलेगा, तो 2 का वैल्यू दे रखा है, मतलब अल्फ़ा का मान लीजिए 3 और बीटा का मान लीजिए -3, और गामा का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो यहाँ पे पुट करिए 3, बीटा का वैल्यू -3 प्लस गामा इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है और a का भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1/1। ये 3 से 3 कटेगा तो यहाँ से गामा इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इफ √5 एंड -√5 आर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 3x² - 5x - 15 देन इट्स थर्ड जीरो इज। यहाँ भी क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसका 2 जीरो दे रखा है, एक √5 और एक -√5। तो मान लीजिए अल्फ़ा है √5 और बीटा है -√5, और आपको गामा निकालना है। तो यहाँ रिलेशन लगाइए सम वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो यहाँ से पुट करिए वैल्यू √5, बीटा का वैल्यू -√5 प्लस गामा, और माइनस यहाँ से देखिए b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 3/1, ये √5 कैंसिल होगा तो गामा इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 2x³ - 3kx² + 4x - 5 इज 6 देन द वैल्यू ऑफ k इज। कहता है इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज का सम 6 दे रखा है, डेट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दे रखा है 6, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a इक्वल टू 6। यहाँ से पुट करिए b का वैल्यू -3k, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -3k, और a का वैल्यू 2 है तो 2 पुट करिए इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3k/2 इक्वल टू 6। 3 से काटिए 2 बार में, यहाँ पे क्रॉस करिए तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2 × 2 4। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इक्वल टू x³ - 6x² + 11x - 6 इज 4 देन a इक्वल टू r। देखिए ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका प्रोडक्ट दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a इक्वल टू 4। यहाँ से वैल्यू पुट करिए, माइनस और d का वैल्यू -6, तो ये हो जाएगा -6, और a का वैल्यू यहाँ पे देखिए a ही है तो a की जगह पे a रह जाएगा इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 6/a इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्रॉस करिए
4 इधर आ जाएगा और a इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/4 इक्वल टू a। तो ये काटिए इसको 3 से, इसको 2 से, तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 एंड 5 इज। कहता है कि एक जीरोज -2 है और एक जीरोज 5 है, तो इससे कुल कितना पॉलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पे 2 जीरो दे रखा, अल्फा मान लीजिए -2 है और बीटा इक्वल टू 5 है। और यहाँ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे जब भी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछे तो इस फार्मूला में आपको क्या करना है कि k से मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ k एक कांस्टेंट है। ये k से मल्टीप्लाई क्यों होता है ये समझिए। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। इसका 2 जीरो होता है, एक अल्फा और एक बीटा, तो इसका 2 फैक्टर हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस अल्फा और एक हो जाएगा x माइनस बीटा। जब आप रिलेशनशिप को प्रूव करके पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको बताया गया होगा। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लिया जाता है k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, यहाँ पे आएगा x² माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा k और यहाँ पे x², यहाँ पे -x कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों से, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ये जो फार्मूला निकलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसमें k मल्टीप्लाई साथ में रहता है, लेकिन जनरली हर जगह k का यूज होता नहीं है, जिस वजह से हम लोग नहीं लेते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको k ले लेना है। इसके बाद पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू के x² माइनस एक्स, अल्फा की जगह पे -2 और बीटा की जगह पे 5 और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -10। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू के और यहाँ पे आएगा x² -2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 3 और 3 इंटू -x -3x -10। अब यहाँ पे k का वैल्यू 1 पुट करिए, वेन k इक्वल टू 1, तो यहाँ से पॉलिनोमियल बनेगा x² -3x -10। जब k का वैल्यू 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा 2x² -6x -20। जब k का वैल्यू 3 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 3x² -9x -30। इस तरीके से आप k का वैल्यू पुट करते जाइए, पॉलिनोमियल आगे निकलते जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइटली मैनी। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या है, 1 2 3 और मोर देन 3, तो यहाँ पे डी हो जाएगा मोर देन 3। क्वेश्चन नंबर 19, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k -1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k इज। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दे रखा और इसका एक जीरो दे रखा -3, तो आप x की जगह -3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -3 इक्वल टू k -1 और -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 पुट करिए तो -3k प्लस 1, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -3 इक्वल टू यहाँ पे 9k -9 -3k प्लस 1, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -3 इक्वल टू 9k -3k, ये आ जाएगा 6k और -9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -8। अब एफ ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 है जो इस पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6, इसको जब आप फैक्टराइज करिएगा तो 2 जीरो जाएगा, एक -2 और एक -3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है, तो यदि आप x की जगह -2 पुट करिएगा तो p ऑफ -2 का वैल्यू 0 आएगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए -2 पुट करिए तो -2 का स्क्वायर 4 और 5 इंटू -2 तो -10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10 और 10 माइनस 10 0। पी ऑफ -2 कितना आ गया, 0 आ गया। यदि -2 इस पोलिनोमियल का जीरो है तो पी ऑफ -2 का वैल्यू 0 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा था कि -3 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 6k -8, 8 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू
8/3, इसको काटिए 2 से, यहाँ से 8/6 होगा, तो 2 से काटिए 4 बार में, इधर 2 से काटिए 3 बार में, तो ये आएगा k का वैल्यू 4/3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 99x + 127 आर। कहता है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज आएगा वो क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव आएगा या फिर दोनों निगेटिव आएगा या फिर दोनों इक्वल आएगा या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस पहले यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस b का वैल्यू 99 और a का वैल्यू तो 1 है, तो -99 ही रहेगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, ये होता है c/a, तो c का वैल्यू 127 और a का वैल्यू 1, तो 127 ही रहेगा। अब आप बाई ऑप्शन चेक करिए, पहला हम बोल रहा है दोनों पॉजिटिव हो सकता है क्या, तो अगर आप दोनों पॉजिटिव लीजिएगा, अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव, अब आप खुद बताइए कि अगर दो नंबर है और दोनों नंबर पॉजिटिव में है तो दोनों को जब भी ऐड करिएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा, कभी निगेटिव तो आएगा नहीं। और जबकि यहाँ पे बोल रहा था कि दोनों का जो सम आना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड में देखिए, कह रहा है बोथ निगेटिव, अगर हम दोनों निगेटिव ले लेते हैं तो दो नंबर है और दोनों निगेटिव है, जैसे -2 और -3, तो जब भी इसको ऐड करिएगा तो ये निगेटिव में ही आएगा, डेट मीन्स ये पॉसिबल है, ये आ सकता है। सेकंड केस बोला कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। सी में कह रहा था बोथ इक्वल, दोनों का साइन इक्वल होगा, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा, तो यहाँ से तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अलग अलग ऑप्शन ही दे रखा है, बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव का, तो ये तो सही ही नहीं होगा बोथ इक्वल वाला। उसके बाद ऑप्शन डी में देखिए, कह रहा है 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव। जैसे यदि एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक निगेटिव ले लेते हैं, जैसे एक ले लीजिए 2 और एक ले लीजिए -3, तो जब आप इसको ऐड करिएगा तो निगेटिव में तो वैल्यू आ सकता है, मे भी पॉसिबल ये वाला वैल्यू आ सकता है, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि एक प्लस और एक माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा निगेटिव ही आएगा, कभी पॉजिटिव आएगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन बी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax² + bx + c, देन 1/α² + 1/β² इक्वल टू भार। कह इस पोलिनोमियल का दो जीरोज है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो हमसे पूछा है 1/α² और 1/β² का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा α² इंटू β², यहाँ α² से α² कटेगा तो यहाँ पे बचेगा β², यहाँ से β² से β², तो यहाँ पे बचेगा α²। तो ये हो गया a² + b²। आपको फार्मूला याद होना चाहिए a² + b² का, ये होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2β इंटू गामा, ए के जगह पे बीटा और बी के जगह पे यहाँ पे अल्फा है, हम गामा बोल दें, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -2 इंटू बीटा इंटू अल्फा, ए के जगह पे बीटा और बी के जगह पे अल्फा पुट करिए, और नीचे में तो वही रहेगा α² इंटू β²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a और -b/a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b² / a²। अब बीटा इंटू गामा, सॉरी बीटा इंटू अल्फा, तो ये होता है c/a, तो ये हो जाएगा 2c/a, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर में क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर में एलसीएम आएगा a² से a² कटेगा तो यहाँ पे आएगा b², और a से a कटेगा तो यहाँ पे आएगा 2ac, क्योंकि एक a तो यहाँ पे बच ही जाएगा। और नीचे हम पुट करिए अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, और उसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा c²/a²। अब देखिए, तो डिनोमिनेटर में भी a², यहाँ पे भी a², तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया b² - 2ac और नीचे में c²। तो यहाँ से आप चेक करिए, ऑप्शन बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 22,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, कहता है इस पॉलिनोमियल का दो जीरोज है, एक अल्फा और एक बीटा, देन अ पॉलिनोमियल हैविंग वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा एज इट्स जीरोज इज। तो कहता है यदि कोई पॉलिनोमियल जिसका जीरोज वन अपॉन अल्फा है और वन अपॉन बीटा है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो पहले देखिए ये पॉलिनोमियल का दो जीरो दे रखा था, एक अल्फा और एक बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए, ये होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस और बी का वैल्यू देखिए पी है और ए का वैल्यू वन है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस पी। और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो ये होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे सी की जगह देखिए क्यू है और ए की जगह वन, तो ये क्यू आ जाएगा, तो एक क्यू आ गया और एक माइनस पी आ गया। यहाँ से हमको एक पॉलिनोमियल निकालने बोला था जिसका जीरो जो वन अपॉन अल्फा है और वन अपॉन बीटा है, तो एक जीरो है वन अपॉन अल्फा और एक है वन अपॉन बीटा। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा की जगह पुट करिए वन अपॉन अल्फा और बीटा की जगह वन अपॉन बीटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा से अल्फा कटेगा यहाँ पे बीटा और बीटा से बीटा कटेगा यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी निकाले थे तो यहाँ पे माइनस पी पुट करिए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, प्लस वन अपॉन यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा क्यू। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आएगा क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस पी एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जब हम पी ऑफ एक्स को जीरो लेट करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये तो जीरो हो जाएगा, मेन रूप से जो फैक्टोराइज होता है वो यही पॉलिनोमियल फैक्टोराइज होगा, ऊपर वाला नीचे वाला का तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, तो यहाँ पे मेन रूप से आपका यही पॉलिनोमियल है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन। तो ये देखिए आपका ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 23, if alpha comma beta are the zeros of polynomial f of x equal to x square minus p into x plus 1 minus c, then alpha plus 1 into beta plus 1 equal to what। यहाँ पे कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का जीरोज अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ से देखिए इस पोलिनोमियल को थोड़ा डिराइव करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस पी से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कांस्टेंट टर्म हो जाएगा माइनस पी माइनस सी। यहाँ हमसे पूछा था अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का वैल्यू, मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस वन। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए और प्लस वन। तो यहाँ पे आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए, और नहीं तो इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, सी का वैल्यू यहाँ से देखिए सी का वैल्यू ये है माइनस पी माइनस सी, तो सी की जगह पे पुट करिए माइनस पी माइनस सी, और ए का वैल्यू वन है तो वाई वन माइनस, यहाँ से देखिए बी का वैल्यू माइनस पी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी, और ए का वैल्यू वन और प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस सी, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस पी प्लस वन। यहाँ देखिए माइनस पी प्लस पी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस सी प्लस वन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा वन माइनस सी। ये देखिए ऑप्शन बी में है वन माइनस सी।